जय माता की जय बोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम ऋषि है। वह लिखते हैं कि आदरणीय पिताजी प्रणाम। अपने देश में सनातन धर्म सर्वव्यापक था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विधर्मी इसको बर्बाद करने में लगे हैं। वे अपने विधर्म की प्रार्थनाओं को फैला रहे हैं, या कहें कि सनातनीय और हिंदुओं के खिलाफ दुर्भावना व घृणित कर रहे हैं। ये लोग पूरे प्रदेश व देश में जिस तरह से घुसपैठ व मारकाट करते हैं और भोजन में अपनी थूक पेशाब मिलाते हैं, जिससे अपना धर्म नष्ट होता जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे? क्या हमारा भारत देश एक अखंड राष्ट्र नहीं रह पाएगा? आपने जो प्रश्न में पूछा है, तो इसका सबसे सही उत्तर तो यही है कि जिसकी अपने धर्म पे ही आस्था खत्म हो जाए वही धर्म डूबता है, वरना कोई भी किसी के धर्म को न दबा सकता है न कुचल सकता है। बस अपनी शक्ति के बल पर उसको उससे विमुख करता है जबरदस्ती। लेकिन कोई धर्म अगर हम जबरदस्ती अपनाते हैं तो वो हमारा हित कभी भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने कई बार सुना भी है कि डर के पीछे उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया और घर के अंदर छुप के एक जगह पे और अपना इष्ट की पूजा करना है। तो ये परिवर्तन सिर्फ वही मूर्ख लोग करते हैं जो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, ना कि जो वास्तविक धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म का सही ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना है। वो कभी भी किसी के धर्म पे चोट नहीं देता है। और हम इसको देखते भी हैं कि लोग अपने धर्म को उठाने के लिए कि हमारा धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया है, उसके ऊपर कितना धन खर्चते हैं, लोगों को धन देते हैं, हमारे धर्म में आ जाओ तुमको सब सुविधाएं मिल जाएंगी, नीच जात के हो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरे धर्म में तुम्हें कोई नीच जात है ही नहीं, आदि आदि बातें कह दी जाती और उनको डराया भी जाता है। मतलब हर तरीके से किस तरीके से वह व्यक्ति हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाए। अब सम्मिलित तो हो गया लेकिन दिल से नहीं हो पाया, क्योंकि आस्था नहीं जग पाई। जबरदस्ती ही तो सम्मिलित हुआ। और जब तक हमें धर्म के प्रति पूर्ण आस्था नहीं होती है, तब तक वह धर्म हमें प्रभु के मार्ग पे नहीं ले जा पाता। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो हमारे इष्ट शिव हैं और हम बचपन से उनको पूजते आ रहे हैं, और हम जब उनको पूजने बैठते हैं तो पूरे ध्यान से, पूरे मन से, मतलब जैसे कहते हैं कि तन मन धन पूरा लगा के उनको पूजते हैं। लेकिन किसी कारणवश या किसी डर के वश या किसी भी लालच के वश, बहुत तो लालच भी देते हैं, हम अपने धर्म को परिवर्तित करके दूसरे धर्म में चले जाएं। लेकिन हम उस धर्म में चले तो गए, लेकिन उसको दिल से कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें
राहत अपने ही धर्म में प्राप्त हो। और धर्म है क्या? एक तरह से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हमारा धर्म ये है, मतलब हमारे परम पिता के दर्शन प्राप्त करने के लिए धर्म एक मार्ग होता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि या पादरी लोग या जो भी बड़े बड़े हुए हैं जिन्होंने प्रभु को जाना समझा, तो वो जिस तरह से, जैसे कुछ व्रत रह के या जिस तरह से वो चल के और उस परम पिता को ज्ञान या उनके दर्शन को प्राप्त किया है, तो वो अपने ही उस मार्ग का वर्णन करते हैं। और जो उनके वचनों से, उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं, तो वह उस मार्ग को ही पकड़ के और प्रभु की तरफ अग्रसारित हो जाते, मतलब बढ़ जाते हैं। तो जब वे प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने जो जो चीज़ें, जैसे भूखे रहे, ये भजन किया, ये सब, तो धीरे धीरे वो सब व्यक्ति अपनाने लगता है। और उसमें कुछ ज्ञानी लोग भी होते हैं जो उस पर भजन भी लिखते हैं और किस तरह से उसका प्रभाव और प्रभुत्व दोनों ही बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम धर्म में अपने और अपने इष्ट की तरफ निहार रहे हैं, तो हमारे दिल में वह प्यार होना चाहिए, उनके प्रति वह भाव होना चाहिए। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाओ, तुम नीच नहीं कहे जाओगे या ये नहीं कहे जाओगे। तो एक तरह से देखो, हर धर्म में कितनी जातियां हैं, और हम सुनते भी हैं न्यूज़ में कि फलाने शिया और सुन्नी, यही मुस्लिम में सबसे ऊंची आबादी मानी जाती, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभुत्व वाली मानी जाती। बाकी कितनी मुस्लिम आबादी नीचे हैं, उनकी नाम भी अलग है, मतलब जो भी उनके हिसाब से जात होगी। जैसे कि हिंदू धर्म में कितनी जाते हैं, ऐसे ही ईसाई धर्म में भी है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक जात हो। अगर कोई है तो शायद बहुत छोटे रूप में होगा, जिस बृहत रूप में नहीं होगा। लेकिन एक धर्म ऐसा है जो सिर्फ एक ही जात हो, उसमें कोई दूसरी जात नहीं होती, और वह धर्म है मानव धर्म, जो हर इंसान के अंदर बसता भी है और उस इंसान को रचता भी है। मतलब मानव धर्म का हमारे अंदर पहले से ही, जैसे मोबाइल या उसमें डाटा फीड होता है, वो सब चीज़ें फीड होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी प्रभु जब जन्म देते हैं माता पिता, तो हमारे अंदर भी मानव धर्म की जानकारी हमारे अंदर स्थित होती है, रहती है। तभी जब बच्चा जन्म लेता है तो हंसता है, रोता है, यह सब उसके दिमाग में फीड है कि भूख लगी है, यहाँ पहुँचा, रो, बच्चा चिल्लाने लगता है, हंसता है, खिलखिलाता है, तो लोग कहते हैं भगवान से बात कर रहा है। उस समय तक उसको माता पिता के दर्शन भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उसकी अवस्था के अनुसार। अवस्था का मतलब है कि वह अगर कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि संत या वो है, प्रभु के ही उसमें लीन है, तो उसे प्रभु के दर्शन होते रहते हैं। तो हम देखें तो कोई भी किसी भी धर्म को पूरी तरह से समाप्त कर ही नहीं सकता। किसी न किसी दिल में कहीं ना कहीं वह धर्म बचा रहता है। तो कोई भी सोचता है कि हम इस धर्म को पूरी तरह समाप्त कर दें, नहीं समाप्त कर सकते। आज हम देखें तो कितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम लड़ रहे हैं। कहाँ गया इंसानियत का धर्म, कहाँ गया मानव का धर्म?
कोई भी तो ऐसा नहीं है कि अब तो वहाँ तो सब मुसलमान हैं, फिर क्यों लड़ रहे हो? अगर यहाँ हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब हैं, वहाँ तो सब टोटल मुस्लिम धर्म कुरान के अनुसार चल रहा, फिर भी वहाँ पे आपस में लड़ाई क्यों है? तो कोई भी धर्म हमको पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन का ज्ञान नहीं देता है। वह सांसारिक जीवन का ज्ञान हमें इस संसार में ही आके प्राप्त होता है, और जिस तरह से वह प्राप्त होता है, जिस जगह से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, उस जगह के अनुसार ही हमारा ज्ञान और हमारा लगाव बढ़ता है। कोई व्यक्ति डकैतों के बीच में, उसको उसी में मजा आ रहा है कि जान लेने में खून बह रहा है, अच्छा लगता है, तो वह सब कुछ डकैतों के बीच में सीख रहा है। तो उसके सामने कोई भी आ जाए, कि चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का, चाहे जिस धर्म का हो, उसको तो मजा, धन लूटो, गोली मार दो, डर भी बना रहे और हमारा ऐशो आराम भी, धन प्राप्त हो रहा है, मिलता रहे। मतलब एक तरह से कहने का यही है कि हम किसी भी धर्म से जुड़ें या किसी भी धर्म को छोड़ें, हमको संसार में जीने के लिए हमें इन धर्मों को अपनाना पड़ता है। वरना जो इंसानियत का धर्म है, मानव का धर्म है, वह हमें सीधे परम पिता से ऐसे ही मिला देता है। उसके लिए हमें ना तो मुस्लिम धर्म की आवश्यकता है, ना हिंदू धर्म की, और ना ईसाई धर्म की। हमारे अंदर वो लगाव होगा, वो भाव होगा, तो हम अपने मार्ग में स्वयं बढ़ने लगेंगे और प्रभु तक पहुँचेंगे। मैं भी चला, जितने मंत्रों का प्रयोग किया, जो कुछ भी मैंने 17-18 साल में किया, जो भी माँ ने बताया सब किया, वह कहीं भी पुस्तक में नहीं लिखा है, और अगर मैं चाहूँ भी तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें गुप्त होती हैं। जब कोई व्यक्ति उस मार्ग पे चलता है, तब तो वह ज्ञान उसको स्वयं ही प्राप्त होने लगता है। लेकिन वह अति उत्साह के कारण आगे भागने लगता है, और जब वह भागता है तभी उसको ठोकर लगती है, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। तभी कहते हैं कि जब हम किसी मार्ग में बढ़ें तो हमारे के लिए एक गुरु होना अति आवश्यक है। फिर आपने कहा कि थूक के देते हैं, पेशाब डाल के देते हैं। तो पेशाब का एक वीडियो मैंने काफ़ी पहले देखा था। किसी फ्लैट में वो आके भोजन बना जाती थी, और जब से वो बाई आके भोजन बनाने लगी तो वहाँ पे लोगों की तबीयत खराब रहने लगी। तो वहाँ का जो मालिक था सोचने लगा, क्या बात है, सबकी तबीयत नहीं सही रहती क्या? तो उसने सीसीटीवी कैमरे घर में लगवाए, चुपचाप लगवाए कि उसको जानकारी ना हो किसी नौकर। तब उसका बाकायदे मैंने वीडियो भी देखा था। अब सच है या झूठ ये तो प्रभु जाने। वह किचन में आटा सान रही थी, और आटे में पानी डालने के लिए वो गिलास उठाई, उसमें पेशाब करके, और वो पेशाब को ही आटे में मिला। अब वो भोजन कितना गलत करता है। इंसान की सोच कितनी नीचतापूर्ण हो गई है, और ये हरकत करने वाले कितनी नीची सोच के हैं। इससे कोई लाभ नहीं है, मगर सोच कितनी गिरी हुई है। हम किसी एक धर्म को नहीं कह सकते हैं, इस सोच के हिंदू धर्म में भी तमाम होंगे, ईसाई धर्म में भी होंगे। कई लोगों को सुना है पेशाब पिला दिए मुंह में जबरदस्ती, तो हर धर्म में हैं ऐसे लोग, लेकिन ये सोच ही नीच है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? हम मानव हैं, मानव धर्म हम क्यों भूल जाते हैं?
और अगर मानव ही मानव का हित नहीं करेगा तो फिर प्रभु भी एक तरह से उनको भी कष्ट पहुंचता है कि हमने क्या सोच के इंसान को बनाया। इंसान सिर्फ अपने लिए ही सोच रहा है। इसके पश्चात आपने कहा कि भारतवर्ष का वो रह जाएगा नहीं गौरव। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जो पूरी पृथ्वी का एक सेंटर है और ऊपरी सेंटर है, और इसी भूमि पर प्रभु जन्म लेते रहते हैं और पूरे संसार को वह ज्ञान और वह सुख देते हैं कि इंसान को समझे, इंसानियत के धर्म को समझे, इंसान का भला कर सके। भारतवर्ष आज से नहीं है, जब शिव जी थे तब भी भारतवर्ष था, जब रामचंद्र जी हुए तब भी भारतवर्ष था, और जब कृष्ण जी हुए तब भी भारतवर्ष था। उस समय भी कितने दुष्ट थे, राक्षस जिनको कहते हैं, राक्षस और वो कितने थे। वो एक तरह से अपनी ही दुनिया तो बसाना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने राम के रूप में आए, उसका विनाश किया। प्रभु ने जीसस के रूप में लिया, वहाँ का दुष्टों का एक सीख दी। शिव के समय में भी कितने लोग थे जो हमेशा दुष्टता ही किया करते, और इसको महाभारत में कहा भी है कि जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है तो प्रभु किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। अब वह किसी भी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी कोने में ले सकते हैं, मगर उनको सबसे ज्यादा प्रिय भारत की भूमि है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर चारों ऋतु, कितनी अजब गजब चीजें हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। कितने यहाँ के लोगों के अंदर ध्यान की वह पावर है जो और जगह जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। कितना लोगों के अंदर ज्ञान है। उस समय वो हवाई जहाज, जिसे रावण का वायुयान था, उस समय तक वायुयान थे। मतलब यहाँ ज्ञान का भंडार है, और जहाँ ज्ञान का भंडार होता है उस भूमि का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। हाँ, कुछ समय के लिए डावाडोल कर सकता है, जैसे भूकंप आता है, मकान गिरे, वो गिरे, भूकंप रुका, फिर से लोग नवनिर्माण करके आगे बढ़ने लगते। पृथ्वी तो नहीं खंडित हो जाती कि भूकंप आया पृथ्वी खंडित हो गई। सिर्फ प्रकृति अपना संतुलन स्वयं ही बना लेती है। अगर हम अच्छे से प्रभु के मार्ग में बढ़ रहे हैं तो हमें किसी भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। हम शांति से बैठ जाएं और अपने ही धर्म का कोई एक अच्छा सा एक शब्द हो, दो शब्द हो, तीन शब्द हो, लेके बैठ के आप जाप चालू कर दीजिए। आप धीरे धीरे अपने अंदर के धर्म को जब समझने लगेंगे तो बाहर के धर्म आपको अपने आप खोखले दिखने लगेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वास्तविक धर्म निवास करता है। जैसे मैं कहता ही हूँ कि हमारा बायां हिस्सा हमारे इस जन्म से जुड़ी हुई सब बातों को रखता है, और दाहिना हिस्से में हमारे पूर्व जन्मों की सारी चीजें, शक्तियां, सब कुछ उसमें ज्ञात होती है। तो यह
हर व्यक्ति के ही अंदर तो है, सिर्फ उसको जगाना पड़ता है। हम किसी भी प्रभु के, मान लो ईसाइयों में गॉड कहते हैं भगवान को, मुस्लिमों में अल्लाह कहते हैं, हम बैठ जाएं आराम से बैठ के गॉड गॉड, बहुत धीरे धीरे आराम से गॉड। और मुस्लिम धर्म में अल्लाह अल्लाह, और सनातन धर्म में ओम। इनके कोई स्वरूप नहीं है, जो कि सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत लोग कहते हैं कि साकार से बढ़ के हमें निराकार की तरफ बढ़ना पड़ता है। आप बताइए अल्लाह का कोई स्वरूप है? आप बताइए गॉड का कोई स्वरूप है? आप बताइए ओम का कोई स्वरूप है? ये वास्तविक प्रभु का नाम है, ये वास्तविक वो ध्वनि है जो हमें प्रभु तक पहुंचाती है। बाकी ये जितना कुछ है ये सब हमें इस संसार में ही उलझाए रखने के लिए। यहाँ ये चढ़ाओ, उसने पेशाब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम पूजा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये सब संसार से ही जुड़ी हुई है। वरना मनुष्य का जन्म, मानव का जन्म जिस जगह से होता है वो भी तो एक तरह से हम लोगों की नज़र में गंदगी मानते हो। तो हम इससे ना हो, जो भी देखें कि हाँ ये पेशाब मिला रहा है, ये पेशाब, ये, क्योंकि किसी की भी कोई भी बुराई होगी कभी ना कभी वो उभर के आ जाती साहब, और जब वो उभर के आ जाती है आपको पता चला वास्तविकता है या गलत है, इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। और निर्णय करने के बाद आप उस व्यक्ति को छोड़ दें, उससे सामान लेना बंद कर दें, या उसके यहाँ जाना ही बंद कर दें कि ये व्यक्ति गलत कार्य करता है। धीरे धीरे समाज से वो खुद ही कट जाएगा। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ को मार्केट में कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, खरीदना बंद कर दें तो बनाने वाला खुद ही बंद कर देगा। उसी तरह से अगर समाज ऐसे व्यक्तियों का बायकाट कर दे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम थूक के या पेशाब मिला के दें। मगर हमारा समाज इनका बायकाट नहीं करता, इनको वो सीख नहीं देता है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं खुद गिरे हुए हैं। इसीलिए ना भारत भूमि कभी नष्ट हो सकती है, ना भारत से सनातन धर्म कभी खत्म हो सकता है। कोई भी कितना भी चाहे यहाँ से सनातन धर्म नहीं समाप्त कर सकता है। इतने युगों युगों शिव से लेके आज तक, तब भी धर्म था, सनातन धर्म था। उस समय भी माता सती के पिता शिव के कितने बड़े दुश्मन थे। राम के समय रावण और कितने राक्षस थे। कृष्ण के समय कितना था कि मनुष्य ही राक्षस है। शक्तियां मिल गई, बढ़ गया, घमंड आ गया, तो अपने आप को भगवान समझने लगते। तो मैं सिर्फ इतना ही आखिरी में कहना चाहूँगा, भारत भूमि खंड तमाम बार हुई है, मगर फिर से वह जुड़ी और फिर से उसने अपना विस्तृत विस्तार किया है भारत भूमि में। और यह प्राकृतिक का नियम भी है कि जब नष्ट होगा तभी नया बनेगा। मतलब खंडित होती है, खंड खंड टुकड़ों में बटी, भारत भूमि ही बटी। उसी पे अफगानिस्तान है, उसी पे पाकिस्तान है, तो ये भारत ही भूमि है। और पहले भी खंड खंड हुई है। और फिर जब प्रभु स्वयं पधार कर
और वह अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, तब यह भारत भूमि का सीमा और बढ़ती चली जाती है। उसके पश्चात फिर खंड होने लगती है। मतलब निर्माण विध्वंस, निर्माण विध्वंस। और निर्माण कोई परम शक्ति ही आके करती है, आम आदमी के बस का नहीं है। गांधी जी भी तो कोई परम शक्ति होंगे, तभी तो अंग्रेजों से भिड़े। नहीं, एक व्यक्ति पूरे भारत को आज़ाद करा दिया। तो अपने अंदर से ये सोच एकदम निकाल ली है कि भारत को कोई खंडित कर सकता है, भारत का विनाश कर सकता है। भारत का ना तो विनाश कर सकता है, ना भारत को खंडित कर सकता है। बस कुछ समय के लिए विचलित अवश्य कर सकता है। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता।